बाबा जी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, कह रहे हैं 1,80,00,000 बच्चों के परिवारों को 1100 रुपए पहुंचा रहे हैं। बस्ता जूता मोजा देने के नाम पर वाहवाही लूटी जा रही है। जो योजना पिछले 5 साल से चली आ रही है, बस्ता जूता मोजा ड्रेस सरकार देती रही है। संजय सिंह ने घोटाले का खुलासा किया। 9 लाख रुपए कोरोना काल में कस्तूरबा गांधी विद्यालय बंद होने के बाद भी निकाल लिया गया। संस्कार के अंतिम साल में कह रहे हैं 1100 रुपए सीधे दे रहे हैं, पहले क्यों नहीं दिया? कल मैं 1100 रुपए का चेक बेसिक शिक्षा मंत्री को दूंगा। एक जोड़ी मोजा, एक जोड़ी ड्रेस, एक स्वेटर, जूता, एक बस्ता खरीद कर दिखा दे। आप गरीब और गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। आज कह रहे हैं सीधा आप पैसे देंगे। 5 साल से क्या आपकी पार्टी घास छील रही थी? मैं मांग करता हूं कम से कम 3,000 रुपए दिया जाना चाहिए। और जनता से कहना चाहता हूं, याद कर लीजिए, एक भी घटना याद कर लीजिए, कभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम गिरा हो और आपको राहत मिली हो हिंदुस्तान में? कभी नहीं। कोरोना के समय में तो $19 प्रति बैरल कच्चे तेल का दाम चला गया था। $19 प्रति बैरल। इसका मतलब हिंदुस्तान में तो 20 रुपए लीटर में पेट्रोल बिकना चाहिए, 10 रुपए लीटर डीजल बिकना चाहिए, लेकिन कभी कमी नहीं दी गई। जब आपने डीरेगुलेट किया और कहा कि अब तेल पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, तो जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़े तो आप बढ़ाएंगे, घटे तो आप घटाएंगे नहीं। और आज तो घट गया, $83 प्रति बैरल हो गया। और आपको मालूम है हिंदुस्तान की जनता से कितना पैसा कमाया गया डीजल और पेट्रोल के नाम पे? अकेले 23 लाख करोड़ रुपया। 23 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के लोगों से लूट हुई है अकेले डीजल और पेट्रोल के नाम पर। और जितने भी साउथ एशिया के देश हैं, जितने भी हिंदुस्तान के पड़ोसी रोल, सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। देश में सुरसा की तरह बढ़ रही महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। सरसों का तेल पौवा में खरीदा जा रहा है और गाड़ी का तेल भी पौवा में खरीदा जा रहा है। आज गांव का नौजवान जब मोटरसाइकिल लेकर जाता है पेट्रोल पंप पर, तो 25 रुपए का तेल भरवाता है, कहता है 1 पौवा तेल दे दो। हमारी माताएं बहनें घर में सब्जी बनाने के लिए तेल लेने जाती हैं, तो कहती हैं 250 रुपए का तेल है, 1 पौवा तेल दे दो। और जब बाजार में सब्जी खरीदने जाती हैं, तब भी अब किलो में सब्जी नहीं खरीदी जाती है, पौवा में सब्जी खरीदी जा रही है। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ और सबका विकास ऐसे किया कि किलो से लोग पौवा पे आ गए। और आज की तारीख हमें भूलनी नहीं चाहिए। आज ही के दिन हिंदुस्तान के ऊपर नोटबंदी का कहर ढाया गया था और उसी दिन से इस देश के लोगों को महंगाई की मार में झोंकने की शुरुआत हुई थी। उनकी कमर, इस देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने की शुरुआत हुई थी। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले कई दिनों से जश्न मना रहे हैं। पेट्रोल का दाम कम कर दिया, डीजल का दाम कम कर दिया, पेट्रोल का दाम कम कर दिया, डीजल का दाम कम कर दिया। आज इसकी हकीकत मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। गंभीरता से एक एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। और पेट्रोल और डीजल के नाम पर इस देश की जनता के साथ कितनी बड़ी लूट हुई है, इसका भी सच आपके सामने रखना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, तो आने के बाद पहला काम उन्होंने किया, डीजल को डीरेगुलेट कर दिया और कहा कि अब डीजल के दाम का नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं रहेगा। कच्चे तेल का दाम जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ेगा, तो डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा।
कच्चे तेल का दाम जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटेगा तो डीजल और पेट्रोल का दाम घट जाएगा। जब नरेंद्र मोदी जी आए सत्ता में, उस वक्त कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में था $105 प्रति बैरल। इसको ध्यान से सुनिएगा। जब मोदी जी सत्ता में आए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम था $105 प्रति बैरल, और तब हिंदुस्तान में पेट्रोल का दाम था 71 रुपए और डीजल का दाम था